ब्रांड भी अच्छा है, टीवीएस है, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे हमारे पास जब पैसे हम खर्चे करते हैं तो अपने परिवार के प्रति भी सोचते हैं कि मुझे खुद के लिए ही नहीं, परिवार के लिए भी ये बाइक लेनी है। तो भाई आप पीछे जो है एक बंदा बैठा लेंगे, लेकिन भाई उसकी जो टंकी है ना आगे से, उस पर आप आगे बेबी बैठा के नहीं चला सकते। ठीक है, चला लेंगे लेकिन आपको कष्ट होगा, समझ में आएगा कि हाँ भाई मैंने पैसा लगाया लेकिन मुझे वो फील नहीं हुआ, मैं अपनी फैमिली लेकर नहीं चल पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे हो आप लोग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार है क्योंकि आ गई है दिवाली, यानी आने वाली है दिवाली, स्टार्ट हो चुका है हमारा नवरात्रि। तो भैया अब जो लोग डिसाइड कर रहे हैं पल्सर लेने के लिए और टीवीएस राइडर लेने के लिए, तो यहाँ पे पहले मैंने अपने बोर्ड पे ही पीछे लिख करके रखा हुआ है गाइस कि आपको क्या कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं और कौन सी बाइक आपके लिए सही है। मैं थोड़ी सी चर्चा अपना समझ के आपको करूंगा क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि आप गाड़ी लेने के बाद ये सोचे कि भाई काश की मैं वो ले लेता, तो काश वाला वो आकाश ना पैदा हो। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप सही चीज अपने लिए चुन सके। और पैसे का भी तो मैटर पड़ता है क्योंकि दोनों की गाड़ियों में ही पैसे का डिफरेंसेस कम से कम 15,000 से 10-15,000 का पड़ जाता है आपको ऑलमोस्ट। ठीक है, तो चलिए चर्चा कर लेते हैं हम इन दोनों बाइक्स पे, जिसको आज हम बात करने वाले हैं। एक है पल्सर 125 सीसी और एक टीवीएस राइडर 125 सीसी। टीवीएस राइडर में दो तरह के आते हैं, एक ब्लूटूथ वाला आता है और एक में टर्न बाय टर्न नेविगेशन यानी कि टॉप मॉडल आते हैं, और इसमें एक आता है कार्बन एडिशन, एक न्यू एडिशन। फिलहाल अब ये भी अपडेट हो चुकी है जिसके अंदर आपको मिलता है भैया फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहां पे आपको जो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह नहीं मिलता है, सिर्फ चार्जिंग मिलता है और आपको जो है एक डिजिटल आपको कंसोल देखने को मिल गया है। ठीक है, और एफआई इंजन दोनों ही है। दोनों का जो वेट है वो भी मैं पहले अभी क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए भाई एक चीज क्या है कि ये 123 किलोग्राम की बाइक है और ये वाली जो है 140 किलोग्राम की है, यानी कि ये अपने वजन को मेंटेन बना के रखी है और ये हल्की बाइक है। इसलिए कहीं ना कहीं अब आपको ये भी मैं बता दूं कि दोनों के एवरेज में भी आपको डिफरेंसेस मिल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा भाई। एक 123 किलोग्राम और 140 किलोग्राम, यानी कि आपके साथ उसमें 20 किलो के 18 किलो का डिफरेंस आ ही जा रहा है कहीं ना कहीं। तो अब इसके अंदर होता क्या है कि जब इतना डिफरेंस आएगा तो आपका जो है स्पीड में भी डिफरेंस आएगी और दूसरी चीज जो है एवरेज में भी डिफरेंस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि आप सही चीज क्या ले सकते हैं। तो पहली चीज तो देखिए 1,02,000 या 1,03,000 में इसका जो न्यू एडिशन है पल्सर का, वो आपको मिल जाता है। लेकिन ये वाली जो गाड़ी आती है वो करीब करीब आपको 1,15, 1,18 और 1,23-25 तक में आपको ऑन रोड मिल जाती है। बात करें डिस्क ब्रेक वेरिएंट, तो भैया दोनों ही डिस्क ब्रेक वेरिएंट आती है, लेकिन इसमें कहीं भी आपको एबीएस नहीं मिलता। ठीक है, तो एबीएस दोनों ही बाइक्स में नहीं मिलता है आपको। अभी जो एबीएस सिर्फ 125 सीसी वेरिएंट में मिल रहा है वो है हीरो की एक्सट्रीम में मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वो अलग फंडा है, वो पूरी तरह से स्पोर्ट्स है, आप वो पारिवारिक नहीं समझ सकते भैया। लौंडे अगर ले लेंगे उसको तो भैया ये नहीं है कि भैया आप विवाहित हैं और अपने 2 बच्चों को बैठा करके हीरो की एक्सट्रीम 125 आप चला पाएंगे। ठीक है, तो इतना जान लीजिए, इसलिए मैंने उसको अलग कैटेगरी में डाला है। ये फिलहाल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको चुनने का मौका मिल रहा है। तो देखिए है क्या सीन की पहली चीज जो हमारी पल्सर है ये मैं यूज कर रहा हूँ, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, और इस पल्सर के अंदर आपको एक लंबी सीट, अच्छी खासी सिंगल सीट मिल जाती है। स्प्लिट भी अगर इसकी मैं बात करूं तो स्प्लिट पता ही नहीं चलता कि वो कोई दिक्कत उतनी कर सकती। लेकिन हाँ, अब मैं यहाँ रेडर पे आता हूं तो भैया रेडर की आप जाकर के पास से देखिएगा, जो रेडर का ड्राइवर वाला सीट है, ठीक है, पिलियन की तो छोड़ दीजिए, ड्राइवर की सीट है वो चौड़ा से दिया हुआ है, उस पर आप बैठ जाएंगे। ठीक है, बैठने के बाद में आप पीछे जो है एक बंदा बैठा लेंगे, लेकिन भाई उसकी जो टंकी है ना आगे से, उस पर आप आगे बेबी बैठा के नहीं चला सकते। ठीक है, चला लेंगे लेकिन आपको कष्ट होगा, समझ में आएगा कि हाँ भाई मैंने पैसा लगाया लेकिन मुझे वो फील नहीं हुआ, मैं अपनी फैमिली लेकर नहीं चल पा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज पल्सर के अंदर क्या है, पहली चीज तो भारी है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ आंख बंद करके एक बात मैं बता दूं आपको कि देखिए एवरेज में डिफरेंसेस है। अगर आप एवरेज छोड़ देते हैं तो बेस्ट बाइक आप पल्सर उठा सकते हैं, अगर आप एवरेज पकड़ के चलना चाहते हैं तो बेस्ट बाइक आप टीवीएस उठा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है यहाँ पे कि आप फैमिली के साथ में कम ट्रैवल कर पाएंगे टीवीएस के अंदर और फैमिली के साथ ज्यादा ट्रैवल कर पाएंगे आप पल्सर के अंदर। फिलहाल इसमें क्या है कि उसमें एलईडी लाइट वगैरह मिल जाती है। ठीक है, डीआरएल्स मिल जाते हैं आपको टीवीएस के अंदर, और इसके अंदर आपको हाइलोजन लाइट्स मिलती है, हाइलोजन टर्न इंडिकेटर मिलता है पल्सर के अंदर। तो भैया ये सारी डिफरेंसेस आते हैं। अगर पावर फिगर की बात कर ले तो भैया पावर फिगर में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि पावर फिगर जो है आपका 11.64 bhp का आपको पावर फिगर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 8,500 आरपीएम पर। ठीक है, और वहीं टीवीएस में आपको जो मिल जाता है 11.2 bhp का पावर मिल जाता है 7,500 आरपीएम पर। लेकिन अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क के मामले में जो है यहाँ पर
आपकी निकल के आती है 10.8 न्यूटन मीटर पे पल्सर और 11.2 न्यूटन मीटर पे जो है आपकी टीवीएस निकल के आती है। तो है क्या चीज कि देखिए, पहली चीज तो हल्की बाइक है, आप धन्ने से भगाएंगे, छम से पहुंच जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सडनली स्पीड आपको पहुंचा देगी, क्योंकि भैया थोड़ी सी 18 किलो का वजन भी वजन होता है ना। और ये पल्सर है, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगी लेकिन पहुंचेगी, लेकिन इसमें आपको एवरेज मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको फैमिली बैठाने का मौका मिल रहा है। तो भाई आप अपने आप से सोचिए कि पहली चीज तो सस्ती है, 1,03,000 देकर के आप नियो उठा सकते हैं। अगर आपको इंजन के नीचे काउल वगैरह लेना है, थोड़ा सेफ्टी लेना है, तो फिर आप कार्बन एडिशन उठा सकते हैं, जो कि 1,08,000 या 1,09,000 तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर आप टीवीएस ले लेते हैं तो टीवीएस में आप अपनी बीबी के साथ 2 बच्चे बैठा करके बहुत दिक्कत से चल पाएंगे। चल लेंगे, लेकिन आपको हमेशा ये याद होगा, रिग्रेट होंगे, आप सोचेंगे कि काश मैं पल्सर ले लिया होता या तो फिर और किसी अच्छी पारिवारिक बाइक पे चला गया होता। लेकिन वो ज्यादा लॉन्ग टर्म बाइक नहीं है, मैं समझ पा रहा हूं आप किसको समझ रहे हैं, जिसको मैं बताना नहीं चाहता। ठीक है, उसके पे भी मैं अगला वीडियो आ जाएगा। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि जो पल्सर है अच्छी है, ठीक ठाक है, लेकिन हाँ, पल्सर के अंदर क्या है भैया की एक चीज, थोड़ी वजनीय गाड़ी है, भारी गाड़ी है, इसलिए हल्के फुल्के आदमियों को थोड़ा सा ठेलना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन टीवीएस जो है हल्की गाड़ी है। लेकिन दोनों में एक चीज मैं बता दूं अंतर, आपको खोखलापन जो है इसके अंदर जो है टीवीएस के अंदर दिखेगा। टीवीएस एक्चुअली है क्या चीज की नॉर्मल दिखती है और कुछ दिन में आपको वो बेकार से लगेगी, लेकिन इसकी जो पूरी बंधी हुई गाड़ी, जो बिल्ड क्वालिटी है, सारी चीजें है, वो पल्सर में आपको देखने में। ऐसा नहीं कि मैंने पल्सर ले रखी है तो मैं ये बता रहा हूँ, आपको नहीं यकीन तो आप पल्सर वाले के पास जाकर के देख सकते हैं और टीवीएस वाले के पास देख सकते हैं। 3 साल चली हुई गाड़ी आप देख करके फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भैया हु इज द बॉस एंड हु इज द किंग ऑफ कम्यूटर सेगमेंट, यानी कि फैमिली वाला और स्पोर्ट्स के लिए। भैया अगर आप लॉन्डे इसको लेके निकलते हैं तो अपना रुतबा बना लेते हैं पल्सर को लेकर के, टीवीएस लेके भी निकलते हैं तो भी ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एवरेज भाई मिल रहा है, ब्रांड भी अच्छा है, टीवीएस है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे हमारे पास जब पैसे हम खर्चे करते हैं तो अपने परिवार के प्रति भी सोचते हैं कि मुझे खुद के लिए ही नहीं, परिवार के लिए भी ये बाइक लेनी है, तो भाई हमें क्यों ना ये अच्छी बाइक मिले और क्यों हम थोड़ा सा फंसे। तो भैया अपने मनोरंजन को साइड में रख करके आप पल्सर ले सकते हैं और मनोरंजन करते हुए आप टीवीएस ले सकते हैं। तो बस यही सारी डिफरेंसेस है। ऑन रोड प्राइस इसके ऑलमोस्ट पता ही चल गया होगा कि इतना इतना है। बाकी वजन में बता दिया, ग्राउंड क्लियरेंस में जो है आपकी जो है टीवीएस थोड़ी ठीक ठाक है, और 180 mm पे इसके अंदर जो है 165 mm आपको पल्सर में मिल जाता है और 180 mm इसमें जो है टीवीएस में मिलता है। आई थिंक मैं अगर स्विच नहीं किया होगा तो, हालांकि उस पर डाउट मत करिएगा, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि भाई पल्सर इज द बेस्ट अगर आप परिवार से, क्योंकि मेरे पास भाई 2 बच्चे, अपनी फैमिली लेके मैं चल देता हूँ कितना भी। और दूसरी चीज इसकी एक खासियत है भैया, आप कितनी भी स्पीड में रहे, आपकी हैंडल जो है, हैंडल बाइक राइडिंग क्वालिटी भाई ये जबरदस्त है। इसकी भी राइडिंग क्वालिटी अच्छी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हल्की गाड़ी है। ठीक है, अब मैं ये नहीं चाहता कि भैया आप पत्थरे बांध करके चल लीजिए। ठीक है, तो बस इतना सा है मेरा कंसर्न आपके साथ में, आप सहूलियत के साथ जाकर के गाड़ी आप पल्सर ले लीजिए चाहे टीवीएस ले लीजिए, बोथ दोनों ही किंग है, अच्छी बाइक है। ठीक है, एवरेज में आपको ये बेस्ट पड़ेगी, फैमिली में ये बेस्ट पड़ेगी, लेकिन कतई भी फैमिली में ये बेस्ट नहीं पड़ सकती, ये चीज मैं आपको कहूंगा। ठीक है, बाकी आपको जो लेना है वो लीजिए, नहीं तो आपके पास SP 125 का भी ऑप्शन मिल रहा है मार्केट में, आपके पास में यूनिकॉर्न 125 भी मिल रहा है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन जो मैं बेस्ट बाइक की बात कर रहा हूँ ये दोनों है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी परचेस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा सब्सक्राइब करने से मुझे पोटेंशियल मिलता है, पावर मिलती है आगे भी इस तरह की वीडियोस लाने के लिए। तब तक ले दीजिए अतुल को इजाजत। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।